हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर, और अभी तक हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा गाइस, और वो सेशन है हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन, आज का जो हमारा सेशन है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गाइस, एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो सबसे पहले क्या होगा? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, rate of change of velocity, rate of change of velocity with time। ये आपका एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं गाइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब acceleration is equals to delta v upon delta t। acceleration, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, delta v upon delta t। acceleration is v2 minus v1 upon t2 minus t1। v2 minus v1 upon t2 minus t1, where v2 is final velocity and v1 is initial velocity। t2 minus t1 is what? Time interval। t2 minus t1 क्या हो जाएगा आपका? टाइम इंटरवल। t2 minus t1 is becomes टाइम इंटरवल। तो देखिए एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम होता है। फॉर्मूला इसका v2 minus v1 upon t2 minus t1 होता है। ठीक, आगे देखिए एक्सेलरेशन में भी, या यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन is centimeter per second square। Acceleration is a vector physical quantity। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा गाइस। देयरफॉर हेंस एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कॉमा जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब होगा उसके बारे में भी देखें जरा। सपोज कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी है v1 मीटर पर सेकेंड, और t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी है v2 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, कुछ t1 सेकंड्स पर या t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी है v1 मीटर पर सेकंड, और t2 टाइम बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के हो जाती है v2 मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझे यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा इस, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा v बाय डेल्टा
टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और वी कैन से v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या होगा देखिए, इस केस में इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन बाय इनिशियल वेलोसिटी। मतलब टाइम के साथ अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है v2 माइनस v1 के केस में, v2 अगर v1 से बड़ा हो, देन आपका जो एक्सेलरेशन आएगा गाइस वो पॉजिटिव में आएगा। क्लियर? क्योंकि t1 और t2 में से t1 हमेशा बड़ा होगा। टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, टाइम कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। क्लियर? आप वेलोसिटी को चेक कीजिए, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका व्हीकल है वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है आपका व्हीकल। देयरफॉर उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो किस सेंस में होगा गाइस? पॉजिटिव सेंस में होगा। क्लियर? एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव। इसी तरह से देखिए वापस बी पॉइंट, इफ v2 इज लेस देन v1, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो? कम हो। ठीक है, तब आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। इससे बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन या डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्लियर? कब? जब आपका व्हीकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। ये किस केस में होता है? ये अप्लाइंग ब्रेक्स के केस में होगा गाइस, अप्लाइंग ब्रेक्स। क्लियर? अप्लाइंग ब्रेक्स के केस में, ठीक है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा क्या होगी? कम होगी। पहले वेलोसिटी ज्यादा, हमने ब्रेक लगा दो, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और हो सकता है कि आपका व्हीकल किसी पॉइंट पर जाकर के रुक जाए। उस मोशन को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन। और उस एक्सेलरेशन, उस केस में एक्सेलरेशन आपका कैसा होगा? 100% नेगेटिव होगा। क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है। तो t2 माइनस t1 होता है, तो t2 माइनस t1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन v2 माइनस v1 इस केस में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इस वजह से आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, और ये एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है गाइस डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। इज इट क्लियर? साथ ही सी पॉइंट भी देख लीजिए, इफ v1 इज इक्वल्स टू v2, अगर एट t1 टाइम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v1 है, एंड एट t2 टाइम फाइनल वेलोसिटी, पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी भी v है। इनिशियल वेलोसिटी भी v है और फाइनल वेलोसिटी भी v है। देयरफॉर इस केस में आपका एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v माइनस v अपॉन t2 माइनस t1, v माइनस v क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। क्लियर? तीन केसेस देखे हमने। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, और थर्ड केस में जहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, यहां पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ऑब्जेक्ट
moves with uniform or constant velocity और स्पीड। ये किस केस में होगा? जीरो एक्सेलरेशन किस केस में होगा गाइस? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड। देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड, इस केस में आपका एक्सेलरेशन गाइस जीरो होता है। क्लियर? तो ये तीन केसेस क्लियर हैं आपको, आई होप। एक्सेलरेशन देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा टी और v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, वेयर v2 इज फाइनल वेलोसिटी, v1 इज इनिशियल वेलोसिटी, t2 माइनस t1 इज टाइम इंटरवल। उसके बाद में ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट एक्सेलरेशन की सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन डिनोट करने के सेंस में डिफाइन किए जाते हैं। हैंस एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। और ये पॉजिटिव कैसे होंगे, जीरो कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, इसका हमने एक एग्जांपल लिया और उससे समझा इस तरह से। देख लीजिए। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन की पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी ही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज along the change in velocity, change in velocity means delta v। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती गाइस, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। जैसे कि दोबारा से एक पार्टिकल सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है और ये जो है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2। वेलोसिटी क्या है? v1 और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? v2। नाउ अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो किसके अलोंग होगी? डेल्टा v के अलोंग होगी। ठीक है, तो डेल्टा v देखिए, डेल्टा v के अलोंग होगी। पहला केस इफ v2 ग्रेटर देन v1, तो आपके पास में v2 माइनस v1, डेल्टा v जो है वो कैसा आएगा गाइस? पॉजिटिव। डेल्टा v की डायरेक्शन क्या आएगी? डेल्टा v पर साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा अगर v2 ग्रेटर देन v1 हो। देयरफॉर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। सेकंड केस इफ v2 लेस देन v1, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डेल्टा v की डायरेक्शन के अलोंग, डेल्टा v क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1, डेल्टा v आपका नेगेटिव आएगा इस केस में। कब? अगर v2 लेस देन v1 हुआ तो। देयरफॉर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहां पर होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, उल्टी। जबकि दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शंस जो है वो देखिए यहां पर इस केस में v2 वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आगे की तरफ है, v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आगे की तरफ है, बट इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है। क्यों है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव आई है गाइस। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव आई है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नेगेटिव ही होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा।
क्लियर? तो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव कैसे डिफाइन होगी और नेगेटिव कैसे डिफाइन होगी? अकॉर्डिंग टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होती है। आई होप ये क्लियर है आपको, देख लीजिए। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? ओके, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, और एग्जांपल से और समझते हैं बेटरली। अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन ईस्ट डायरेक्शन with speed v1 meter per second in time t, and after that along north direction with same velocity या same speed in same time। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड v1 मीटर पर सेकेंड इन टाइम t seconds and after that along north direction with same speed in same time। find out distance, displacement, देखिए सब कुछ फाइंड करेंगे इसमें। थर्ड, चेंज इन वेलोसिटी, फोर्थ, एक्सेलरेशन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन समझे क्या है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी पहले एक काम और कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए इस तरह से हुआ है कुछ मोशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझे इसको। देखिए ये इस तरह से, सॉरी, ये आपकी डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, और ये वेस्ट। क्लियर? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो पार्टिकल है वो टी टाइम में ओरिजिन से स्टार्ट करता है सपोज, और टी टाइम में v1 स्पीड से ईस्ट में ट्रेवल करता है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? v1 इंटू टी। क्लियर? v1 इंटू टी। उसके बाद में सेम टाइम और सेम स्पीड से वो कहां जाता है? अलोंग नॉर्थ। तो नॉर्थ कहां है इसका? ऊपर। नॉर्थ भी क्या हो जाएगा? v1 इंटू टी। v ही लिख लें, ज्यादा बेटर है।
v ही लिख लेते हैं हम, ज्यादा बेटर है, vt। तो ईस्ट डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया vt, नॉर्थ डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया vt। तो देखिए यहां पर अब बात हम करते हैं कि पहला डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस की डेफिनेशन हमें पता है, लेंथ ऑफ द होल पाथ कवर्ड इन जर्नी। तो यहां पर लेंथ ऑफ होल पाथ क्या होगा, vt प्लस vt विच इज इक्वल्स टू 2vt। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा सिंपल, vt प्लस vt आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल पोजीशंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अच्छा वेक्टोरिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हालांकि हमने वेक्टर पढ़ा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो एस क्या हो जाएगा यहां पर आपका v स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका √2vt, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका √2vt, देख सकते हैं आप। √2vt। अच्छा डायरेक्शन भी बताएं, डिस्प्लेसमेंट के साथ में डायरेक्शन भी होती है। ये यहां पर कुछ थीटा एंगल है, कहां से ये थीटा एंगल बना है, तो √2vt ड्यू ईस्ट टू नॉर्थ, ड्यू ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, √2vt ड्यू ईस्ट टू नॉर्थ। क्लियर, समझ में आया आपको, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखिए आपसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी गाइस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, VAV, VAV हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। VAV की वैल्यू क्या आई है आपके पास, डायरेक्ट लिख लूं मैं, √2vt अपॉन टाइम कितना है 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, VAV डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास v/√2 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ये आ जाएगी आपके पास v/√2, डायरेक्शन वही ईस्ट टू नॉर्थ, एवरेज वेलोसिटी ये आ जाएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए बेटा चेंज इन वेलोसिटी मींस डेल्टा v, डेल्टा v क्या होगा आपका v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 का मतलब, पीछे चले, चेंज इन वेलोसिटी, ये v2 आपकी वेलोसिटी ये है और v1 आपकी वेलोसिटी ये है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखिए चेंज इन वेलोसिटी यहां पर अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको वेक्टर में लिखता हूं, ठीक है, देखिएगा कुछ बच्चों को पता हो वेक्टर, तो v2 की डायरेक्शन है आपकी vj कैप प्लस माइनस v1 में लिखना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा v1 vj कैप माइनस vi कैप, ये हो जाएगा v1 की वेलोसिटी की डायरेक्शन है i कैप, x एक्सिस के अलोंग। देखिए j एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन बताने के लिए वो j होता है, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले आ गया है, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यूज होगा।
सॉरी, क्या हो गया आपका v माइनस v। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए, अगर हाँ, ये मैंने यहां क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0। अगर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड में देखें तो ये कितना आ रखा होगा, आपको लग रहा होगा कि यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज तो आया ही नहीं है, तो हम डेल्टा v को क्या लिख दें, 0 लिख दें, क्योंकि मैग्नीट्यूड पहले उसका ईस्ट डायरेक्शन में भी क्या था, मैग्नीट्यूड ईस्ट डायरेक्शन में भी v है और नॉर्थ डायरेक्शन में भी v है, तो आपको लग रहा होगा कि हम उसका चेंज इन वेलोसिटी 0 लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं है गाइस, लेकिन यहां पर डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज है। और अगर मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, दोनों में से किसी में भी चेंज आता है तो वो क्वांटिटी चेंज, वेक्टर क्वांटिटी चेंज कंसीडर कहलाती है, कंसीडर्ड चेंज क्वांटिटी कहलाती है। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज आया है, डेल्टा v 0 नहीं है, आपको डेल्टा v इस तरह से लिखना है, vj माइनस vi। और जब आप डेल्टा v का मॉड निकालेंगे तो ये मॉड हो जाएगा v स्क्वायर प्लस माइनस का v स्क्वायर, डेल्टा v का मॉड आएगा बच्चे आपके पास में √2v। डेल्टा v का मॉड v नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी आपके पास √2v। देख सकते हैं आप, √2v। क्लियर? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में j, देखिए v2 कहां है, v2 कहां है आपकी, v2 फाइनल वेलोसिटी कहां है, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है वो j कैप से डिनोट होती है गाइस, किससे डिनोट होती है, j कैप से, इसलिए मैंने यहां पर j कैप लिखा है। फिर v1 जो है वो कहां है, v1 जो है वो आपका x एक्सिस में है, x एक्सिस में जो डायरेक्शन डिनोट होती है वो i कैप के अलोंग होती है, किसके अलोंग होती है, i कैप के अलोंग होती है, इस वजह से इसको लिखा गया है v i कैप। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, ये वेक्टर हो गया और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है, ये सब कुछ आएगा वेक्टर के अंदर आएगा हमारे पास। तो डेल्टा v √v हो गया आपका। अब यदि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, एक्सेलरेशन यहां पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, एक्सेलरेशन √2v अपॉन 2t, √2v अपॉन 2t, ये हो जाएगा v अपॉन √2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन अगर हमें देखनी हो तो फॉर डायरेक्शन के लिए भी थोड़ा सा कंसेप्ट है यहां पर। डायरेक्शन के लिए देखिए दोबारा से, ये थी आपकी x एक्सिस, ये थी आपकी y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप, इसके अलावा j कैप, यहां माइनस i कैप और यहां माइनस j कैप। डेल्टा v को हमने कैसे लिखा था बेटा, v j कैप माइनस v i कैप, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v j कैप प्लस माइनस ऑफ v i कैप, दोनों ही सेम है। v j कैप में माइनस ऑफ v i कैप ऐड कर दीजिए तो आपको डेल्टा v ही मिलता है। v j कैप में माइनस ऑफ v i कैप क्या कर दें, ऐड कर दे, तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा v ही मिलता है। तो देखिए v j कैप तो आपका यहां है v j कैप, और माइनस v i कैप या v माइनस i कैप किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, माइनस v i कैप। इन दोनों का वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच में से पास होता है गाइस, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास होता है, इन दोनों के बीच में से पास होता है, इन दोनों के बीच में से पास होता है। तो यहां पर डेल्टा v की डायरेक्शन आएगी और यहीं पर आएगी a की डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन अगर मैं लिखूं, अगर अभी ये चीज आपको टफ लग रही है तो कोई बात नहीं, बस लिख करके रखिएगा, जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, फ्रॉम नॉर्थ
चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, नॉट फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v/√2t और डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें यह आ सकती है कि इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। जब मैंने क्या कहा, जब हम वेक्टर्स, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मोशन इन प्लेन में जब हम वेक्टर्स पर डिस्कशन करेंगे तो ये चीज आपको और ज्यादा बेटरली समझ आएगी। वहां पर हम और ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए आते हैं नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहां हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की तरह इसको डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को मैं सिंपली दो टाइप्स में डिवाइड करूंगा गाइस। फर्स्ट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में फर्स्ट टाइप यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहला एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और सेकंड टाइप जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। पहला टाइप यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेकंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। पहला टाइप यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होता है, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म विथ टाइम। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म विथ टाइम। कैसे? डायग्राम, ग्राफ से देखिए, ग्राफ टाइम सेकंड्स में ले लिया और ये हमने इस वाई एक्सिस पर लिया है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं और वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा ऑब्टेन होता है गाइस, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। क्लियर? वैल्यूज में लिख देता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पर देखिए, 0 से फर्स्ट सेकंड पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट से 2 सेकंड पर इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड पर स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेफिनेटली चेंज हो रही है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? इस केस में भी हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ tan theta gives acceleration। यहां पर आपको एक्सेलरेशन अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो कहां से होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से होगा। एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं आप, ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने रैंडमली, ए और बी। इन ए बी पॉइंट्स पर
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, tan थीटा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगी, ए से बी पॉइंट पर tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, क्या वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए, तो ये किन्हीं भी दो इंटरवल्स के बीच में या कुछ टाइम इंटरवल के बीच में आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन पूरे जर्नी में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सिमिलरली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए we can use equation of motion। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का मोशन कैसा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो उसी केस में आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन हम जानते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और साथ ही साथ एक फोर्थ इक्वेशन हम इस बार और देखेंगे जो कि होगी एसेंट इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2n माइनस 1। एक फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन होंगी बेसिकली। इन फोर्थ इक्वेशन, ऑल फोर्थ इक्वेशंस का यूज जो है वो आप कब कर सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। जब आपके जर्नी का, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब इन इक्वेशंस का यूज आप कर सकते हैं। तो ये कहानी हो जाती है हमारे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन की। क्या डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। वेरिएबल एक्सेलरेशन कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्लियर। यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म ना होने का मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। या तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, जैसे कि v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2 साइन t, इस तरह से। क्लियर। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है। आप देखें टाइम की वैल्यू अगर आप यहां पुट करते हैं तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पर आपको वेलोसिटीज डिफरेंट मिलेंगी गाइस। मतलब चेंज इन वेलोसिटी या इंक्रीज या डिक्रीज इन वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो। और साथ ही साथ देखिए, और वेलोसिटी is a function of distance or displacement। डिस्टेंस, या फिर एक मिनट पहले इसको कवर कंप्लीट करते हैं।
तो अगर देखिए, अगर वेलोसिटी क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो वहां पर एक्सेलरेशन जो है गाइस, आपका एक्सेलरेशन वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आएगी, क्योंकि हर टाइम इंटरवल पर, हर टाइम इंस्टेंट पर आपका वेलोसिटी डिफरेंट है, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। इसी के साथ साथ और if velocity is a function of distance and displacement, distance or displacement, अगर आपकी वेलोसिटी टाइम का नहीं, टाइम के अलावा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, जैसे कि v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यहां पर x की जगह ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तब भी एक्सेलरेशन जो यहां पर होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और उसकी वैल्यू होगी, उसका जो एक्सप्रेशन होगा एक्सेलरेशन फाइंड करने का, वो हो जाएगा v dv बाय dx, v dv बाय dx। बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आया देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt तो आप जानते ही हैं, इसमें हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, dx से कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है, कैंसिल होकर वैसे भी dv बाय dx बनता है, इसमें से dx बाय dt, x मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है v dv बाय dx। ये भी आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, अगर आपका एक्सेलरेशन, हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो दो टाइप के हो जाएंगे, पहला होगा आपका यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पहला एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका टाइप आता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी या तो टाइम का फंक्शन होगी गाइस, या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखी होगी आपको। तो उस केस में अगर टाइम का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन फाइंड होगा dv बाय dt से, किससे, dv बाय dt से, और वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा हो तो वेलोसिटी का फंक्शन, अगर सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा हो तो आपका एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई होगा v dv बाय dx से। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको यहां तक की कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, और साथ ही साथ जीरो भी कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह काम आएगा। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। हमारी नेक्स्ट क्लास में गाइस हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, और मैं कहूं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म, बेसिकली दोनों पर ही बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।